अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ। ये हमारी आज की सीट थी, तो इन्होंने हमने मदीने शरीफ जाना था उम्रे के लिए। ये बच्चे हमारे साथ हैं, तो इन्होंने हमें ऑफलोड कर दिया कि ये आपकी 26 की है, जबकि मुझे मैसेज आया है 21 तारीख का, 21 का। और हम 600 किलोमीटर समुंदरी से आए हैं फैसलाबाद के आगे। मोहसिन नकवी साहब, आप कह रहे थे कि हम ऑफलोड नहीं करते, ये क्यों कर रहे हैं हमें? ये PIA वालों ने क्यों ऐसे किया? हमें बताए बगैर जो हमारा नुकसान हुआ है। मैं बच्चों के साथ, ये देखें मेरे साथ बच्चे हैं, 6 सीटें हमारी आगे, हमारी होटल बुकिंग है मदीना में भी और मक्का में भी। तो ये हमें 11 बजे की फ्लाइट है, अभी आधा घंटा रहता है, तो ये हमें कहते हैं कि आप वापस चले जाएं। 26 तारीख को आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, PIA के जो है वो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है और मुसाफिरों को ऑफ लोड करने का सिलसिला भी जारी है। उसके अंदर बेतहाशा एहतजाज हो रहा है, बेतहाशा लोग इस वक्त, उनके लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं, उनके टिकट ज़ाया हो रहे हैं, और इस सब के बावजूद ये जो अहकाम बाला है ना, उनके जूं तक नहीं दिख रहे। अभी ये जो रिसेंटली वाक़या पेश आया, ये यकीन करे दिल चीर देता है कि जब आप उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं, एक माँ बाप का ख्वाब होता है कि वो उम्रे पे जाए, अपने बच्चों को लेकर जाए। ये साहब जो है फैसलाबाद से चले थे, इनकी PIA की फ़्लाइट थी 21 तारीख की, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहे थे। मदीना शरीफ में इनकी फ़्लाइट थी। तो ये साहब जाके जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और इनको जो जहाज़ के अंदर जाके बैठते हैं, तो इनको ऑफलोड कर दिया जाते हैं, कह के कि आपकी तो 26 तारीख की फ़्लाइट होगी, आप अभी घर चले जाएं। अब ये कह रहे हैं कि भाई 6 से 7 घंटे की जो है वो ड्राइविंग करके फैसलाबाद के किसी इलाके से आए थे, और मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी, और अब मुझे यहाँ से ऑफलोड कर दिया गया और कह रहे हैं कि आप 26 तारीख को आइएगा, फिर देखेंगे। और मुझे ऑफलोड कर दिया, मेरे स्टैंप लगा के भेज दिया। अब कह रहे हैं कि मेरी वहाँ पर मदीने में मेरी जो है वो होटल बुक है, मेरी तमाम चीज़ें सारी कुछ है। उसके बावजूद इन्होंने मुझे ख़ुद मैसेज किया कि 21 तारीख का आपकी फ़्लाइट है, इतने इतने बजे आप आ जाएं। और जब मैं इतना ख़र्चा करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या सितम सुनने को मिला। और इन्होंने मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा रहम करें उन मुसाफिरों पर जो खुदा के घर जा रहे हैं, जो खाने खुदा की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर भी जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग, जिसमें तकरीबन बता रहे हैं कि 15 से 20 अफराद थे जो कि वर्क वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। कुछ जद्दा जा रहे थे, कुछ जो है जिनको और मुल्कों में जाना था, UK वगैरह में जाना था, उनको भी ऑफलोड कर दिया। उनके कोई ना कोई उनके जो है वो बता कर के भाई इसके अंदर कोई मसला है, आपके उसके अंदर कोई मसला है, और बगैर किसी रीज़न के उनको ऑफलोड कर दिया, उनको वहाँ से रुखसत कर दिया। मतलब कि आप समझ सकते हैं, लोग लाखों रुपए लगाते हैं टिकट पे, वीज़ा पर, सब कुछ करके जब आप तक पहुँचते हैं, तो आपको जब आपको वहाँ से फ्लाई करना होता है, उस टाइम पर आपको वहाँ से उतार दिया जाता है। इस वक्त इतने बेतहाशे, कह रहे 50,000 से ज़्यादा जो है वो पैसेंजर्स को ऑफलोड कर चुकी है PIA। 50,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर उम्रे पे जाने वाले लोग, वर्क वीज़ा के ऊपर जाने वाले, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग, बहुत से ऐसे कपल थे जिनकी शादी के बाद जिनको जाना था, उनको रोक दिया गया है, वो बेचारे नहीं जा पा रहे। कोई अपने फादर मदर के किसी इंतकाल पे या किसी ताज़ियत के लिए पाकिस्तान आया था, उनको ऑफलोड करके उनके स्टैंप लगा दिया गया है। और किसी न किसी बहाने से जो है वो लोगों को रोका जा रहा है, किसी से रकम तलब की जा रही है, किसी से और कोई सिलसिला किया जा रहा है। मतलब इतना परेशान किया हुआ है। जहाँ पर जिस मुल्क में पहले ही बुनियादी ज़रूरतें नहीं है, वहाँ पर इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कानून कौन लेकर आया है, उसके अंदर क्या चीज़ फ़ायदा मंद है, मगर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात हैं। और इसके बाद जब आप इनके टिकट ज़ाया होते हैं, और जब आप जाके इनसे कहते हैं कि भाई हमें और टिकट का या किसी टिकट के पैसे वगैरह आप दे दें, तो उस पर ये आपके पासपोर्ट फाड़ देते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक बेचारे मुसाफिर का, पैसेंजर का, इन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया। ऐसे 2 इस वक्त तक वाक़यात हो रहे हैं कि ब्लू एयरलाइन वालों ने जो है वो पासपोर्ट फाड़ के उनके पाँव में फेंक दिया कि लो भाई अब जाओ तुम। तो क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अवाम जो है वो पीछे चली जा रही है इस जुल्म बर्बरियत के हाथों। इन बेचारे की पूरी फैमिली जिनको ट्रैवल करना था, उम्रे पर जाना था, कितनी खुशियों से, कितनी दुआओं से, कितनी मन्नतों से ये जब पहुँचे होंगे एयरपोर्ट, उसके बाद जब इनको ये जवाब दे दिया गया। अब ये सब कह रहे हैं कि 21 का मुझे कह रहे हैं, मुझे वो भी उम्मीद नहीं है कि 21 को भी मुझे भेजेंगे। मुझे इसी तरह करके टालते रहेंगे। मेरे जो वहाँ पर बुकिंग हुई हुई है वो सारा तो मेरा ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से जब 21 को ट्रैवल करूँगा तो वहाँ पे मुझे दोबारा से जो है वो जहाज़ वो करना पड़ेगा, होटल्स वगैरह की तमाम रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, आवाम को परेशान करने का सिलसिला जारी है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, मुझे अपनी कीमती आरज़ा से ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा, बहुत से ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।